हेलो एवरीवन, आइए शुरू करते हैं द मैजिक की जर्नी को। ये 28 डेज़ की जर्नी होने वाली है और यहाँ पर कोई नया है तो मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि ये बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन रहेगा ताकि आप कहीं पर भी यूट्यूब देखने, किसी विजुअल्स को देखने के लिए टाइम ना निकालें अलग से। आप कहीं पे भी इसे सुन सकते हैं और मैं इस ऑडियो पर कोई टोन भी नहीं यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि कोई आपसे कॉल पे ही बात कर रहा है या आप किसी को फ़ोन पे सुन रहे हैं जो आपको समझा रहा है। हो सकता है कहीं लेटे लेटे ही आपको कुछ मोटिवेशन आ जाए। मेरा बस यही गोल है, यही एम है। प्लीज़ आप हो सके तो इसको फॉलो करिएगा एंड यू कैन कमेंट एज वेल। कोई भी मैजिक होता है या चेंजेस आते हैं तो प्लीज़ आप अपनी इस जर्नी को बताइए। इसके साथ साथ आई वांट टू इन्फॉर्म कि ये बुक हिंदी में रहेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा डीप इससे कनेक्ट कर पाएँ। इसके साथ साथ इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न, इनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। इनके लिए मेरे पास बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है। क्यों? बिकॉज़ इनके थ्रू हमें ये ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट इतनी क्लियरली समझ में आया है। तो मैं जर्नी में आगे बढ़ने से पहले इनको बहुत 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 थैंक यू करना चाहूँगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ 1 मिनट में कि मैं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करूँगी तो मैं पूरा उस चैप्टर को ही पढ़ रही होंगी। कभी कभी ऑथर उसमें ये बोलती है कि मैंने ऐसा किया या मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप समझिएगा कि वो ऑथर ही बोल रही हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। एज अ खुद साथी मैं नहीं बोल रही हूँ, वो ऑथर ही बोल रही हैं। और उसके बाद जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम हर चैप्टर के एंड में, अगर आपके पास टाइम बचता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अगर उसके बाद आपको टाइम बचता है, आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है, तो हम थोड़ा बहुत कुछ भी डिस्कशन करेंगे अबाउट द चैप्टर और किसी चैप्टर से किसी फ़ायदे होने वाले के लिए। तो इसीलिए आप लोग उस पर भी रुक सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस चैप्टर को सुन के अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। नियामतें मीन्स ब्लेसिंग्स होता है। कुछ हिंदी वर्ड्स अगर इसमें हैं तो जो टिपिकल हैं काफ़ी, तो मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि यहाँ पर नियामतें दिया हुआ है, तो नियामतें मीन्स ब्लेसिंग्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से दोबारा एक बार। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपनी नियामतों को गिनो, ब्लेसिंग्स को गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए मीन्स थैंकफुल होने के लिए चीज़ें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी ब्लेसिंग्स गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए थैंकफुल हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप यह देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए थैंकफुल हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए थैंकफुल हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी मानो आपकी नौकरी में अधिक आनंद आने लगा है और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट होते जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि हम जब अपनी नियामतें मीन्स ब्लेसिंग्स नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ें गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतज़ार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसे ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीज़ें उन ब्लेसिंग्स को रद्द कर देती हैं जो हमारी और आ रही हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग्स गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर ब्लेसिंग्स खो देने से बेहतर यह है कि अपनी ब्लेसिंग्स गिनते समय गिनती ही भूल जाएं।
सुबह सबसे पहले या दिन में जितना जल्दी हो सके अपनी ब्लेसिंग्स गिनें। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 ब्लेसिंग्स की सरल सूची बनाएं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों थैंकफुल हैं। जब आप किसी खास चीज़, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों थैंकफुल हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप थैंकफुलनेस यानी कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसीलिए अपनी सूची की हर चीज़ के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास डैश क्या है, क्योंकि डैश क्यों। अपनी 10 ब्लेसिंग्स की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, यानी कि ब्लेसिंग्स को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर ज़ोर से। जब आप हर ब्लेसिंग्स के अंत में पहुँचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस ब्लेसिंग की थैंकफुलनेस को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक थैंकफुलनेस महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, मीन्स थैंकफुल हो सकते हैं। जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि थैंकफुलनेस की उनकी दिशा में भी भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी ब्लेसिंग्स गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई ब्लेसिंग्स जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन थैंकफुलनेस के लिए 10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास थैंकफुल होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आप सूरज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, जिन आँखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों के संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार में कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें से कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई थैंकफुलनेस के विषय सब्जेक्ट्स: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ भी विषय।
अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी थैंकफुलनेस महसूस की थी। आपने जितनी अधिक थैंकफुलनेस महसूस की होगी, आप अपनी उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक ख़ास चीज़ करने की ज़रूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों, ब्लेसिंग्स की सूची बनाएं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह लिखें कि आप हर ब्लेसिंग के लिए क्यों थैंकफुल हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर ज़ोर से पढ़ें। जब आप हर ब्लेसिंग के अंत में पहुँचें तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस ब्लेसिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करें। 27 दिनों तक यानी 27 डेज़ तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। सो थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ हमारा पहला दिन एंड होता है यहाँ पर। मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन 10 से 15 मिनट के अंदर मैं हर एक वीडियो को रैप अप कर लूँ, ताकि आप लोगों तक ये जो द मैजिक है ना, ये ईज़ी से ईज़ी वे में पहुँचे। क्योंकि जब मैंने इस चीज़ को फॉलो किया ना, तो मुझे समझ में आया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसे हर कोई नहीं करता, और कोई करना स्टार्ट भी करता है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करता है। तो मैं इसको ईजीएस्ट फॉर्म में आप लोगों तक देना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ इस वीडियो में बहुत सारी मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं, कुछ वर्ड्स मैंने रिपीट किए हैं या समथिंग लाइक दैट, तो प्लीज़ इग्नोर करिए। मेरा मोटिव समझिए कि हम लोग इस ग्रैटिट्यूड की आदत को डेली लाइफ में ले लें, इससे बहुत चेंजेस आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बस जितना ज़्यादा हो सकता है उसको स्प्रेड करना चाहती हूँ। अवॉइड माई स्मॉल और सिली और इवन बिग मिस्टेक्स, बिकॉज़ मैं भी न्यू हूँ। सो इसी के साथ साथ मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगी कि जब मैंने भी स्टार्टिंग में ग्रैटिट्यूड स्टार्ट किया था तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि जब भी हम कभी नेगेटिव होते हैं या फुल्ली नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो हमारे पास ना कुछ ऐसा नहीं होता कि हम देखें पॉजिटिवली, और इवन कोई हमको बोलता भी है तो हमको चिड़चिड़ होती है और ऐसा लगता है यार तू छोड़, तू मत बोल, तू पागल है, तुझे नहीं आता समझ में। बट ना इस बुक ने मेरा व्यू ऐसा बदल दिया कि इस बुक को तो मैं करीब पास 2.5-3 महीनों से फॉलो कर रही हूँ, लेकिन जो ग्रैटिट्यूड है उसको मैं कई सालों से फॉलो कर रही हूँ, और उससे मुझे समझ में आता है कि हाँ, हमारा माइंड कैसे शिफ्ट हो जाता है। एंड यू नो, जो भी एनर्जी हम माइंड के थ्रू ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारा माइंड अगर किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फोकस कर रहा है, तो उसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अगर आप किसी भी कार की इमेज को देख लेंगे कि ये रेड कलर की कार है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आप देखिएगा कि आपको बाहर रोड्स पर या कहीं पर भी, अब मैं मोबाइल का तो नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोग बोलोगे कि वो तो एल्गोरिदम है, दैट इज़ नॉट अ मैजिक, दैट इज़ नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और समथिंग, बट आपको बाहर रोड्स पर आपकी वही एग्जैक्ट कलर की एग्जैक्ट मॉडल की कार दिखती है। क्यों? बिकॉज़ आपने ना वो फोकस कर दिया। इसमें एक्चुअली वो साइंटिफिक RAS कोई पॉइंट भी होता है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट ऐसा पॉइंट होता है कि हम है ना किसी सिस्टम को सिग्नल दे रहे होते हैं अपने ब्रेन में, जब भी हम किसी चीज़ को बार बार फोकस करते हैं तो वही अट्रैक्ट होता है। सो दिस इज़ समथिंग कि जब हम पॉजिटिव और ग्रैटिट्यूड को देखते हैं तो हम वही चीज़ें, वही एनर्जी को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखना कि जब बहुत सारे चेंजेस आप इन छोटी छोटी चीज़ों से अपनी लाइफ में देखेंगे ना, तो ये आपकी डेली लाइफ की आदत बन जाएगी। सो दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट वीडियो। प्लीज़ गाइस, मुझे अपॉर्चुनिटी देना कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और इम्प्रूव करूँ और आप लोग उन्हें भी देखें और आप भी इस ग्रैटिट्यूड की जर्नी का एक पार्ट बने। सो आई विश यू एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स कनेक्ट टुगेदर। मिलते हैं कल पार्ट 2 के लिए, मीन्स चैप्टर 2। ओके, बाय।